प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। तो पिछली कक्षा में मैंने यह जानकारी दी थी कि आज की इस कक्षा में मैं वर्ग की चर्चा करूंगा, स्क्वायर की चर्चा करूंगा कि हम वर्ग और स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ग गुणा का ही एक रूप है, एक स्वरूप है। जब किसी संख्या को अपने आप से गुणा करते हैं तो उसका वर्ग हमें प्राप्त होता है। तो गुणन की जितनी विधियां हैं वो सारी विधियां वर्ग निकालने में उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से कुछ और अन्य विधियां हैं जिसकी सहायता से हम वर्ग निकाल सकते हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। पहला है अनुरूपेण। अनुरूपेण से तात्पर्य है अनुरूपता के द्वारा। अनुरूपता क्या है? जैसे हम सभी जानते हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं। इसी सूत्र के अनुरूप हम किसी भी संख्या, दो अंकीय संख्या का हम वर्ग निकालना सीखेंगे। ये सूत्र आप सभी को ज्ञात होगा। कैसे निकालते हैं इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे? ए स्क्वायर, बीच में लिखेंगे ए बी और ए बी, इसको जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा और बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम वर्ग ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर बाईं ओर बाया हिस्सा ए स्क्वायर, बीच का हिस्सा ए बी प्लस ए बी और दाहिना हिस्सा बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मेट में हम वर्ग निकालेंगे। यदि हमें 12 का वर्ग निकालना हो तो पहला है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर है ए बी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और फिर है बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये होगा, ये हो जाएगा, इसका मान होगा 1, ये हो जाएगा 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 4, 144। तो दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूं। तो इनकी 3 का स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर ए बी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और फिर बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 6 प्लस 6 12, कैरी 1 हो जाएगा और 1 प्लस 4 5, 5 to 9, 23 का स्क्वायर मतलब 5 to 9। बताइए, इसमें कुछ समझना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं गुरुजी, समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसी संख्या जो आधार संख्या के निकट हो और उनका वर्ग निकालना हो। ऐसी संख्या जो आधार संख्या, हम सब आधार संख्या से परिचित हैं, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसी संख्याएं जो 10 की घात में है सब आधार संख्याएं कहलाती। तो जो आधार संख्या के निकट हो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? वो भी बिल्कुल जादू की तरह निकलता है। मान लीजिए हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, तो संख्या प्लस विचलन, यहाँ पर आधार 10 है और विचलन हो जाएगा 2, तो संख्या जोड़ विचलन और विचलन का स्क्वायर।
संख्या जोड़ विचलन, विचलन का स्क्वायर। यह संख्या है और इसका विचलन 2 है, चूंकि 10 के निकट है तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 माइनस में भी हो सकता है विचलन, यदि 8 रहे तो विचलन माइनस में होगा। तो संख्या जोड़ विचलन और विचलन का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 4 और 12 और 2 14, 144। देखिए अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं और तुरंत समझने वाला ट्रिक है। 104, यदि इसका स्क्वायर निकालना हो तो संख्या 104 और यहाँ पर विचलन क्या हो जाएगा 0,4 प्लस 0,4 और 0,4 का स्क्वायर, ये इसका उत्तर होगा। तो 104 और 4 108 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो विचलन आधार में जितने 0 हैं उतने अंकों का होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार 100 है, 104 में आधार 100 है तो 2 अंकीय होना चाहिए। ये 4 2 अंक में होता है, इसका स्क्वायर 16 2 अंकों में हो जाता है, या 2 अंकीय हो गया। 104 और 4 108। एक उदाहरण और मैं देता हूं। (97) का स्क्वायर। अभी तक हमने जो भी उदाहरण दिए वो आधार संख्या से बड़ी संख्या थी। अभी के इस उदाहरण में हम जो आधार संख्या से छोटी संख्या है उसका निकालेंगे। तो क्या करना है, संख्या और यहाँ पर विचलन ऋणात्मक है, माइनस में होगा। आधार 100 है तो विचलन हो जाएगा -3, 100 है तो -3 होगा। तो संख्या घटाओ विचलन, छोटी संख्या है, आधार से छोटी संख्या है तो विचलन माइनस में, और -0,3 का स्क्वायर। याद रखें आधार में 2 शून्य है इसलिए विचलन 2 अंकों में होना चाहिए। यहाँ भी मुझे शून्य लगाना चाहिए। ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 09, 9409। आपने देखा कितना तेजी से, कितनी शीघ्रता से हम इसका हल प्राप्त कर पा रहे हैं। बताइए इसको समझने में कोई परेशानी? नहीं गुरुजी। मैं और आगे बढ़ता हूं। अभी आधार 100 था, लेकिन यह भी तो हो सकता है कोई संख्या 20 के निकट हो, कोई संख्या 30 के निकट हो, कोई 200 के निकट हो, कोई 500 के निकट हो, कोई 400 के निकट हो। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? मान लीजिए 22 का स्क्वायर निकालना, तो आधार 10, उपाधार है 20, 2 टाइम्स 10 into 2, ये 2 टाइम्स है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना टाइम्स है इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, 22 + 2, विचलन तो 2 ही होगा और सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही 32 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 42 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 52 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। जितना टाइम्स है, बेस का जितना टाइम्स है उतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें ध्यान देना है और बाद बाकी भी करना है। यहाँ 2 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 44, 22 2 24, 2 गुने 24 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 48 4। 22 का स्क्वायर 484। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। जरी जी फिर से समझा दीजिए एक बार वो वाला बेटा। हाँ, मैं उसी को समझा रहा हूँ। जैसे 203 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 203 का स्क्वायर निकालना हो तो आधार यहाँ पर कितना होगा, आधार है 100, यहाँ आधार है 100, तो उपाधार सब बेस कितना होगा 200, 200। ये क्या है, 100 का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। ये तो समझ में आ गया ना कि 100 का 2 गुना है, आधार का 2 गुना है उपाधार।
जी आधार 100 है तो उपाधार 200 के निकट है, तो ये 100 का 2 टाइम्स है, ये 200 जो है 100 का 2 टाइम्स है। जब हम इसका हल करेंगे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 2 गुना है, 2 into, और जो प्रक्रिया हमने की थी वही करेंगे, 203 प्लस 03 और 03 का स्क्वायर, ये होगा, ये हो गया 2 into 206, ये 09, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41209, यानी 203 का जो स्क्वायर होगा, 203 का जो वर्ग होगा 41209। बस इतना ही करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। बताइए गुरुजी, अगर 213 होता तो जैसे 03 है तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 06 का जो हमारा 12 आया तो वो हमने 12 लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 213 का स्क्वायर होगा तो? हाँ, 213 का स्क्वायर होगा, मैं वो भी बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। दो 213 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 गुना है, 200 है, 2 गुना है, तो 2 into, फट से पहले हम यही काम करेंगे, 213 जोड़ 13, यहाँ पर विचलन 13 है, और चूंकि 200 में 2 शून्य होते हैं इसलिए यह 2 अंकों में होगा, और इधर 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुने 213 और जोड़ 13, 226, और ये 13 का स्क्वायर होगा 169, 1 कैरी हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अंकों में लेना है तो 1 हमेशा कैरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 452 और 1 53, मैं सीधे जोड़ देता हूँ, 452, या मैं पहले लिख देता हूँ 452, और ये 1 हो गया 69। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 45369, 45369, ये 1 जो कैरी होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, बाद बाकी वही होगा। धन्यवाद और गुरुजी। ये स्पष्ट हो गया ना? आचार्य जी, तो ये है 3 डिजिट का होगा तो हम नहीं लिखते हैं क्या, 2 डिजिट ही लेते हैं? 13 का स्क्वायर जिसे हम 69 हाँ लिया, 1 कैरी ओवर हाँ, कर दिया। 2 डिजिट ही लेंगे, इसलिए लेंगे कि यहाँ पर आधार 100 है, 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 ही डिजिट लेंगे। आगे मैं एक और उदाहरण देता हूं तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक यही उदाहरण मैं दूंगा, केवल 1 जीरो में बढ़ा दूंगा। 2013 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स है, यहाँ पर बेस है 1000, ये पर ये 2 टाइम्स है, इसलिए 2 इंटू करेंगे, 2013 प्लस 013, ये 013 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ बेस में 3 जीरोस है, 3 जीरो है, 3 शून्य है, इसलिए यह विचलन 3 अंकों में होगा, और 013 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 169, यहाँ पर 169 पूरा का पूरा लेंगे क्योंकि यहाँ 1000 में है, 1000 में 3 शून्य है। पिछले उदाहरण में 213 था, 200 में 2 शून्य होते हैं इसलिए 2 अंक लेना था, यहाँ पर 2000 है, 2000 में 3 शून्य लेते हैं इसलिए 3 अंक लेंगे। 200 में 2 शून्य था इसलिए 2 अंक हमने लिया था, एक को कैरी कर दिया था। देखिए वही उदाहरण है, केवल हमने बीच में जीरो लगाया, और यहाँ पर 2000 है, 2000 में 3 शून्य है इसलिए हम 3 अंक लेंगे, बाद बाकी प्रक्रिया वही होगी। ये हो जाएगा 2 into 2026, अब ये हो जाएगा 4052169, 4052169, ये 2013 का वर्ग, ये इतना हो जाएगा। अब बताइए, अब कोई प्रश्न मन में उठ रहा है?
उठ रहा है तो पूछ डालिए। नहीं नहीं, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, अब सब बेस कोई भी हो, 3000 हो 4000 हो, अब हाँ आसानी से बना लेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक, गुणन में मैंने एक और विधि बताई थी। गुणन में मैंने एक विधि बताई थी, अंत्योर्दशके अपि, उसमें 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना, ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो। बिल्कुल वही विधि है। यदि 25 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, अंत्योर्दशके अपि ही विधि है। तो इसमें एक बढ़ाकर इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक बढ़ाकर जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक में एक बढ़ाकर, यदि इकाई के स्थान पर 5 हो तो, यदि इकाई के स्थान पर 5 हो तो दहाई के अंक में एक बढ़ाकर फिर दहाई के अंक से मल्टीप्लाई करना। यानी यहाँ पर 2 है तो 2 में एक बढ़ाएंगे, एक अधिक करेंगे तो 3 होगा, और 3 में फिर 2 से गुना करना, इसी से गुना करना, ये 6 हो जाएगा। और फिर जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर लिखना, उसका वर्ग लिखना, 625। यदि 35 का स्क्वायर निकालना हो तो उसी प्रकार से, दहाई का अंक 3 है, 3 में एक बढ़ाएंगे तो 4 होगा, 4 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 होगा, और फिर यहाँ पर 5 का वर्ग 25, यहाँ पर 25 लिखेंगे। यदि हमें 65 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 होगा, 7 इंटू 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42 एंड 25। ये बिल्कुल मौखिक रूप से इसको बहुत ही आसानी से हम इसको भी बना सकते हैं। बताइए, इसमें अब कुछ समझना है? नहीं नहीं आया आचार्य जी समझ में, सॉरी। ठीक है, आगे आचार्य जी बढ़ता एक हूँ। बार और बता दीजिए, नहीं समझ में आया। जी, समझ में नहीं आया, एक बार करके दिखाएंगे क्या? किसी एक को भी करके दिखा दीजिए। ठीक है, मैं करके बताता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में करके इसको बताता हूँ तो समझ में बात आएगी। 35 का स्क्वायर का मतलब होता है 35 इंटू 35। ठीक है, यहाँ पर 5 5 है, दोनों मित्र हैं, तो क्या करेंगे, बाई ओर के अंक को एकाधिक करेंगे, एकाधिक करेंगे, किसको, इसको करें या इसको करें, किसी को भी करें, कोई अंतर नहीं पड़ता, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, और फिर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर, 4 को एकाधिक करेंगे, ये 5 होगा, 5 गुने 4 20, और ये हो गया 25। सीधे ऊपर नीचे एकाधिक करके सीधे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। इसी को हमने मौखिक रूप से कहा कि इसमें एक बढ़ाकर अपने आप को इससे मल्टीप्लाई करना। इसमें एक बढ़ाया, इसमें एक बढ़ाया और इसी से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक बढ़ाया और फिर इसी से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक बढ़ाया और फिर इसी 4 से मल्टीप्लाई किया, और जो इकाई धन्यवाद, था उसको सीधे मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर लिखा। तो ये हम इस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब मैं वर्ग की जो विधि बताने जा रहा हूं वो द्वंद्व योग विधि है। द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि के द्वारा अभी तक के जितने भी उदाहरण थे आपने देखा, जो पहला उदाहरण था अनुरूपीय, अनुरूपीय की सहायता से किसी भी अंक का 2 अंकीय संख्या, चाहे अंक कोई भी हो, 2 अंकीय संख्या का बहुत ही सरलता पूर्वक हम वर्ग निकाल सकते हैं। अंत्योदशके से ऐसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, और विचलन विधि से जो आधार संख्या के निकट है, उपाधार संख्या के निकट है, उनका ही वर्ग निकाल सकते हैं। सब लिमिटेड है, कोई 2 अंकीय संख्या तक लिमिटेड है, तो कोई इकाई में 5 होना चाहिए, तो कोई विचलन विधि है जो कि आधार संख्या के निकट होना चाहिए। लेकिन आपके मन में उठता होगा कि क्या कोई ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसी विधि है, बिल्कुल, और उसका नाम है द्वंद्व योग।
द्वंद्व योग विधि। तो हम आज पहले द्वंद्व योग समझेंगे, फिर इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं वर्ग निकालने में, इसको भी हम समझेंगे। तो द्वंद्व योग है, क्या समझते हैं उसको, द्वंद्व योग क्या होता है। तो यदि एक अंकीय संख्या है, यदि मान लीजिए कोई संख्या a है, तो इसका द्वंद्व योग इसका वर्ग होगा। यदि कोई संख्या a है, उसका द्वंद्व योग a स्क्वायर होगा। कोई संख्या a है, उसका द्वंद्व योग a स्क्वायर होगा। कोई संख्या a है तो उसका द्वंद्व योग a स्क्वायर होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सरल है। तो यदि कोई संख्या 1 है तो उसका द्वंद्व योग 1 होगा। यदि संख्या 2 है तो उसका द्वंद्व योग 4 होगा। यदि संख्या 3 है तो उसका द्वंद्व योग 9 होगा। 4 है तो 16 होगा। 5 है तो 25 होगा। 6 है तो 36 होगा। 7 है तो 49 होगा। 8 है तो 64 होगा। 9 है तो 81 होगा। 10 में 2 अंक आ जाता है। तो यदि संख्या एक अंकीय है, इसीलिए मैंने पहले a लिखा, एक अंकीय संख्या है, यदि संख्या a है तो उसका द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होगा। एक अंकीय संख्या का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि एक अंकीय संख्या का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। ये समझने में कोई परेशानी है क्या? नहीं गुरुजी। चलिए ठीक है। यदि संख्या 2 अंकीय है, यदि आप इस चीज को समझ गए तो स्क्वायर निकालना कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 5 अंकीय संख्या हो, 6 अंकीय संख्या हो, 7 अंकीय संख्या हो, 10 अंकीय संख्या हो, यदि द्वंद्व योग समझ में आ गया तो स्क्वायर निकालना कोई भारी काम नहीं है, बिल्कुल सरल काम है। और एक पंक्ति में बड़ी से बड़ी संख्या का द्वंद्व योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला था एक अंकीय संख्या, यदि एक अंकीय संख्या है तो उसका द्वंद्व योग इसका स्क्वायर होता है। यदि संख्या ए बी हो, यदि संख्या ए बी हो तो उसका द्वंद्व योग 2ab होगा। यदि संख्या ए बी हो तो उसका द्वंद्व योग 2ab होगा। यदि संख्या ए हो तो उसका द्वंद्व योग a स्क्वायर होगा। यदि संख्या ए बी हो तो उसका द्वंद्व योग 2ab होगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि जो संख्या है उससे उसका द्वंद्व योग उससे बड़ी संख्या हो, यह कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है जिस संख्या का द्वंद्व योग निकाले उसका द्वंद्व योग उस संख्या से छोटी हो, यह भी हो सकता है। अब जैसे यदि हमें 12 का द्वंद्व योग निकालना है तो 2ab का मतलब हो गया 2 × 1 × 2 हो जाएगा 4। देखिए मैंने भी कहा, उदाहरण दिया गया। 12 का द्वंद्व योग 4 होगा। 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2 4। यदि 23 का द्वंद्व योग निकालना हो तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 × 2 4 और × 3 12। यह भी आपने देखा कि संख्या से उसका द्वंद्व योग छोटी संख्या है, संख्या से उसका द्वंद्व योग छोटी संख्या है। यदि हमें 45 का द्वंद्व योग निकालना हो तो 2 × 4 × 5, 2 × 4 × 4 × 5, 2 × 4 × 5, 2 × 4 × 5, 2ab, तो हो जाएगा 20 × 40। बताइए, 2 अंक की संख्या का द्वंद्व योग समझ में आया या नहीं आया? जी गुरुजी। आगे गुरुजी। आ गया। चलिए अब आगे मैं सिखाना चाहता हूं, यदि संख्या 3 अंकीय हो, ABC हो तो यदि संख्या ABC हो तो क्या करेंगे? यदि ABC हो तो किनारे वाले, अब फिर से ध्यान दीजिए, किनारे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2AC को मल्टीप्लाई कर दुगुना करेंगे।
किनारे वाले को मल्टीप्लाई कर उसका दुगुना करेंगे, 2ac प्लस बीच वाले का स्क्वायर। एक अंकीय संख्या का द्वंद्वयोग उसका स्क्वायर और दो अंकीय संख्या का द्वंद्वयोग उसके गुणनफल का दुगुना। एक अंकीय संख्या बीच की संख्या एक अंकीय है तो उसका स्क्वायर, और किनारे की जो संख्या दो अंकीय संख्या बनती है इसलिए उसका गुणनफल का दुगुना, 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये समझ में आ रहा है? अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक दो उदाहरण दूंगा जरूर। 123 का द्वंद्वयोग निकालना है तो गुरुजी 2ac का मतलब हो गया 2 × 1 × 3, 2 × 1 × 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 6 प्लस 4 10। ये बात समझ में आई कि 123 का द्वंद्वयोग 10 कैसे होगा? जी गुरुजी। 2 × 1 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 6 और 4 10, इसका द्वंद्वयोग 10 होगा। देखिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि द्वंद्वयोग कोई आवश्यक नहीं संख्या से बड़ी हो, यहाँ 123 है उसका द्वंद्वयोग मात्र 10 है। गुरुजी जी ये तो आपने जो लिखा है ए बी सी फिर 2ac प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो रूल ही है ना, मतलब ऐसा ही करना है हमको? हाँ ये रूल है, ये रूल है, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में रूल बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आप लिख लें तो बाद में आप भूले नहीं कि कैसे निकाला गया था, किस तरह से निकाला गया था। बिल्कुल यही रूल है, धन्यवाद। इसी को फॉलो करना है। यदि 225 का द्वंद्वयोग निकालना हो तो क्या करेंगे? इन दोनों के गुणनफल का दुगुना, इन दोनों के गुणनफल का दुगुना क्या होगा? 5 × 2 × 2 तो 10 × 2 20, और इसके स्क्वायर प्लस 4 तो हो जाएगा 24, तो 225 का द्वंद्व हो जाएगा 24। बताइए ये समझ में आया 24 कैसे आया? जी गुरुजी। सब लोग समझ रहे हैं ना? तो जी गुरुजी। देख रहे हैं कि दो अंकीय संख्याओं का द्वंद्वयोग उसके गुणनफल का दुगुना और एक अंकीय संख्या का द्वंद्वयोग उसका स्क्वायर। यहाँ तीन अंकीय संख्या है तो किनारे वाली दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, पेयर लगाते हैं, दो संख्या हो जाएगी तो दो अंकीय संख्या हो जाएगी और बीच वाले का स्क्वायर लिखते हैं। आइए एक और मैं बताता हूँ, तो चार अंकीय संख्या तक का द्वंद्वयोग आप लोग जान जाएंगे, तो फिर मैं आगे इसका वर्ग निकालना बताऊंगा। यदि संख्या ए बी सी डी हो, यदि संख्या ए बी सी डी हो तो कोई बता सकते हैं अनुमान से अभी तक कुछ जो स्टेप आए हैं उस स्टेप के हिसाब से इसका द्वंद्वयोग क्या क्या होना चाहिए? कोई अनुमान लगा सकते हैं तो बताएं। जी गुरुजी मैं बताऊं? गुरुजी हम्म ए स्क्वायर होगा क्या? ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। देखिए शुरू किया हमने एक अंक की संख्या से, एक अंक जब था तो उसका स्क्वायर हुआ, दूसरा स्टेप आया दो अंकीय संख्या तो उसके गुणनफलों का दुगुना हो गया, तीसरा आया वहां पर तीन अंक थे तो किनारे किनारे का पेयर लगाया, किनारे किनारे का पेयर लगाया, दो अंकीय संख्या बनाया और बीच वाले का, अब उसको तो डबल नहीं कर सकते, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर चार है, दो पेयर बन रहा है ए डी और बी सी, ए डी और बी सी। अब बताइए क्या होगा द्वंद्वयोग? 2AD प्लस 2BC। बहुत अच्छे, 2AD प्लस 2BC 2BC, 2AD प्लस 2BC, 2AD प्लस 2BC, ये इसका द्वंद्वयोग होगा। तो द्वंद्वयोग कैसे बन रहा है ये हम देख रहे हैं। एक अंकीय संख्या है तो उसका स्क्वायर है, दो अंकीय संख्या है तो उसके गुणनफल का दुगुना है, तीन अंकीय संख्या है तो किनारे किनारे का पेयर बनाकर दो अंक बनाते हैं तो 2AC प्लस बी स्क्वायर, चार अंकीय संख्या है तो 2AD
प्लस 2bc 5 अंकीय संख्या हो तो किनारे किनारे 2 का 2 इंटू किनारे किनारे फिर 2 और किनारे किनारे प्लस बीच में एक बच जाएगा c 2ae इंटू 2bd 2ae प्लस 2bd बीच में बच जाएगा c प्लस c स्क्वायर। यदि 6 अंकीय संख्या हो तो किनारे किनारे का दुगुना 3 पेयर बनेंगे, किनारे किनारे से लेके ले जाएंगे, किनारे किनारे फिर बीच वाले 2 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो हम द्वंद्व योग बड़ी से बड़ी संख्या का द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए 2 1 3 4 का द्वंद्व योग निकालना हो तो क्या होगा 2ad यानी 4 दूना 8 दूना 16 जो 2bc 3 दूना 6 16 और 6 22 हो जाएगा। ये द्वंद्व योग हुआ, ये द्वंद्व योग निकालना हुआ, ये द्वंद्व योग होगा। और बस वर्ग निकालने में सिर्फ इन्हीं द्वंद्व योग का उपयोग करना है। जिस जिस स्थान का हम वर्ग निकालेंगे किसी संख्या में तो वहां पर उसके द्वंद्व योग को समायोजित कर देंगे, बस वही हमारा वर्ग हो जाएगा। तो मैं एक दो छोटा बताता हूं फिर आगे मैं बताऊंगा। यदि कोई एक अंकीय संख्या है तो उसका वर्ग योग उसका द्वंद्व योग होता है। 2 का वर्ग 4 उसका द्वंद्व योग 4 है, 3 का वर्ग उसका द्वंद्व योग 9 है। सरल है। आगे मैं बढ़ता हूं, मैं 2 अंकीय संख्या का बताता हूं। वन का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका स्टेप समझे। पहले 1 से शुरू करेंगे तो 1 का ये एक अंकीय संख्या है तो इसका द्वंद्व योग क्या होगा 1 होगा। एक अंकीय संख्या है तो 1 होगा। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो क्या होगा 2 गुने 1 2ab होगा तो 2ab हो जाएगा यहाँ पर 4 और फिर क्या बचा 2 का द्वंद्व योग, 2 का द्वंद्व योग हो गया 4। 1 का द्वंद्व योग फिर 1 और 2 का द्वंद्व योग फिर 2 का द्वंद्व योग। यदि हमें ए बी का वर्ग निकालना हो तो पहले बी का द्वंद्व योग फिर ए बी का द्वंद्व योग फिर ए का द्वंद्व योग। देखिए फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ए बी का द्वंद्व योग इसी प्रकार से इसका हम निकाल सकते हैं। यदि 22 का वर्ग निकालना हो तो ए का द्वंद्व योग यहाँ पर 4 फिर 2ab हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2ab यानी ये 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 फिर बी का द्वंद्व तो बहुत कमाल है। इसके द्वारा कोई भी अंक कुछ भी हो जाए हम द्वंद्व योग बहुत ही सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। आज मैंने 2 अंकीय संख्या तक का द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना बताया है। अगली कक्षा में मैं 3 अंकीय संख्या और 4 अंकीय संख्या का कैसे द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकाल सकते हैं मैं उसकी चर्चा करूंगा। अब आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अच्छा तो जी एक एग्जांपल वो करा दीजिए जैसे 27 का वर्ग स्क्वायर। हाँ मैं बताता हूँ, बिल्कुल 27 का बताता हूँ। बिल्कुल 27 का तो ये इकाई का द्वंद्व योग पहले 7 का द्वंद्व योग क्या होगा 49 तो 4 कैरी हो जाएगा। हमेशा एक ही अंक रखेंगे। ये मैंने पार्टीशन लाइन दिया है कि कहां पर हमने कौन सा कैलकुलेशन किया है। तो ये हो गया 49। दूसरा 2ab हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 28। 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 8 और 2 कैरी लिखते हैं, ठीक है। और फिर 2 का स्क्वायर इसका द्वंद्व योग 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते चलिए 9 हो गया और ये 8 4 12 हो गया। फिर कैरी ये हो 1 हो गया 8 4 12 कैरी 1 हो गया। ये 2 कैरी और 1 कैरी मिलके 3 कैरी 3 और 4 7 729 समझ गए ना। ये 9 हो गया
फिर ये कैरी है 8 और 4 12 हो गया, फिर एक कैरी हो गया, तो उस कैरी को इस कैरी में ऐड करते हैं, तो 1 और 2 3 कैरी हो गया, 3 और 4 7। क्या समझ में आया या फिर इसको एक्सप्लेन करें या बताएं इसको? समझ आ गया। आ गया गुरुजी। ये 49 कैसे आया ये समझ में आया ना? 7 का वर्ग, पहले a का स्क्वायर हो गया, अब ये 2ab हो गया, और ये b नहीं, ये b का स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया होगा। ये a स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर, लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हम कैरी को जोड़ते हुए भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कैरी को जोड़ते हुए भी जा सकते हैं, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कैरी को अगले लाइन में जोड़ना पड़ेगा। तो ये a स्क्वायर 4 हो गया, 2ab 2 इंटू 2 इंटू 7 28 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो गया 28। और फिर b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अब इसमें जोड़ेंगे, केवल एक अंकीय संख्या ही रखेंगे, इकाई का अंक केवल रखेंगे, शेष कैरी होते चला जाएगा। इकाई का अंक रखेंगे, शेष कैरी हो जाएगा। यहाँ इकाई है 9, तो हमने 9 को यथावत लिख दिया। अब यहाँ 4 कैरी है, तो 8 और 4 12 होता है, 12 हुआ, हमने 2 लिखा, और यहाँ पर 2 कैरी पहले से है, 2 हासिल पहले से है, तो एक ये 12 वाला 1 और ये 2 3 हो गया, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो आचार्य जी, अगर जी। इस मेथड से हम करते हैं तो फिर तो हमें वो वाला जो पिछले हमने 2 मेथड सीखी वो भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे 25 का आ जाए जिसमें पीछे की अंक 5 है, तो वो भी इससे हाँ, सॉल्व कर उसमें कोई सकते हैं? दिक्कत नहीं है। 35 का वो भी मैं बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 35 का स्क्वायर तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2 बी स्क्वायर, फिर 2ab, बी स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, 2ab हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 2 32, तो कैरी हो गया 3, 30 प्लस 2 32 कैरी हो गया 3। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 3 12, तो 1 2 2 5। अंक कुछ भी हो, ये मास्टर मेथड है स्क्वायर निकालने की, तो अंक कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं आता है, और हम बहुत ही सरलता पूर्वक हम निकाल सकते हैं। जी, तो धन्यवाद आचार्य जी। गुरुजी ये समझ में हमने आया, इतना लेकिन द्वंद्व योग और वर्ग का कुछ रिलेशन, फिक्स रिलेशन ऐसा कुछ नहीं, जस्ट समझने के लिए, राइट? नहीं, रिलेशन देखिए, रिलेशन ऐसे सीधे खोजिएगा तो कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन से है, और चूंकि वर्ग जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक रूप है, शॉर्टकट रूप है, किसी भी संख्या को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। तो द्वंद्व योग का जो संबंध है वो सीधे मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट रूप है स्क्वायर निकालने में, निकालने में मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट रूप है द्वंद्व योग। बस इतना ही समझिए। गुरुजी, जी गुरुजी। जो अभी आपने बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर सिखाया, तो आगे के अगर सूत्र नहीं याद रहे और यही वाला याद रखें तो भी सबका हो जाएगा ना वर्ग? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन द्वंद्व योग आपको जैसे 2 अंकीय संख्या है तो आपको याद रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको याद है। संख्या 3 अंकीय हो जाएगी, संख्या 4 अंकीय हो जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, संख्या 5 अंकीय हो जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, याद है आपको? 5 अंकीय a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e का होल स्क्वायर, ये याद है क्या आपको? हाँ, तो ये हो जाएगा 2ae प्लस 2bd प्लस c स्क्वायर, ऐसा? वो जिस सीक्वेंस में आना चाहिए उसी में आना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यदि कई लोग उपयोग करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में यदि हम इसका उत्तर निकालेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा।
तो जब ऊपर नीचे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उत्तर आता है a प्लस बी को a प्लस बी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम हम बता चुके हैं। तो बी स्क्वायर फिर क्रॉस ऊर्ध्व, ये ऊर्ध्व हुआ, फिर क्रॉस, तो ए बी प्लस ए बी प्लस 2ab फिर ऊर्ध्व प्लस ए स्क्वायर, ये इसका सही फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में जो उत्तर आता है वही उत्तर उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हमको लिखना पड़ेगा, तब हमारा उत्तर सही होगा। नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc यदि हम ऐसे लिख देंगे तो फिर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो गुरु जी जैसे पांच अंकीय संख्या जैसे अपन ने ए बी सी डी ई माना, तो उसका द्वंद्व योग निकालेंगे, तो वो तो आपने जो बताया वही तरीका है ना, 2ae प्लस 2bd प्लस सी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी को ध्यान में रखना है। इसलिए किसी वैशाखी के सहारे नहीं चलना है, फॉर्मूला के सहारे। अभी 2 अंकीय था तो फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन 3 अंकीय होगा, 4 अंकीय होगा, 5 अंकीय होगा, 6 अंकीय होगा, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन हम द्वंद्व योग समझ लेंगे, इसलिए मैंने आज सिर्फ 2 अंकीय तक बताया। आप लोग इस बीच में यदि वर्ग सीखना चाहते हैं, यदि वर्ग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप अभ्यास करें 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय संख्याओं का द्वंद्व योग कैसे निकाल सकते हैं, इसका आप अभ्यास करें, तो फिर जाकर आप द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में सक्षम हो सकेंगे। आज मुझे इतना ही बताना था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को नमस्ते। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते।